फाल्गुन मास की अमावस्या कब है? शिवरात्रि के बाद पड़ने वाली अमावस्या के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कैसे करें? कौन से उपाय अमावस्या के दिन करें? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाल्गुन अमावस्या पर शिव योग के साथ साथ शिववास योग का भी संयोग है। यह योग 8:54 से हो रहा है। इस दौरान शिव कैलाश जगत पर मां पार्वती के साथ रहेंगे और शिव का अभिषेक और माता पार्वती की पूजा का विशेष संयोग इस अमावस्या के दिन रहेगा, क्योंकि यह अमावस्या शिवरात्रि के बाद पड़ने वाली है। तो सनातन धर्म में फाल्गुन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अमावस्या शिवरात्रि के बाद पड़ती है और इस दिन शिव योग के विधान होता है। हर साल फाल्गुन अमावस्या के पर्व को होली से पहले मनाया जाता है। इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कर्मों के करने से व्यक्ति को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि आती है। तो हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है स्नान, दान और पितरों के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि फाल्गुन मास की अमावस्या किस तिथि पर है, किस दिन स्नान दान किया जाएगा, किस दिन पितृ का तर्पण किया जाएगा, आदि सारी चीज़ें जान लेते हैं। होली से पहले फाल्गुन अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। मुख्य तौर पर अमावस्या को पूर्वजों के तर्पण, पिंडदान, उन पूजा पाठ के लिए विशेष विधान अमावस्या के दिन माना गया है। हर महीने में अमावस्या का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हर एक अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पितरों का पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दीपदान, दान इत्यादि किए जाते हैं और माना जाता है कि इस दिन किए गए इन सारे कर्मों से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है और उसकी कृपा से व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान करना बेहद ही फलदायी साबित होता है। तो क्योंकि अमावस्या के दिन किया गया स्नान दान आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य और लाभ फल देने वाला होता है। तो इस साल 2025 में फाल्गुन माह की अमावस्या कब मनाई जाएगी? तो वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी को 8:54 से। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जो कि रखा जाता है चतुर्दशी तिथि में, और उसके अगले दिन अमावस्या तिथि मनाई जाती है और इस दिन अमावस्या तिथि का समापन होगा इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:14 पर। तो ऐसे में फाल्गुन माह की अमावस्या का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको विशेष फल और लाभ मिलता है। तो फाल्गुन अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। अमावस्या तिथि में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व और विधान है। तो अगर आप इस पवित्र नदी में स्नान कर पाएँ तो करें, अन्यथा घर पर गंगा जल डालकर आप स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विधान माना जाता है। इसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है और इस दौरान सच्चे मन से पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करनी है, यानी अपने लिए आशीर्वाद और कृपा मांगनी है और पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है।
उसके बाद आप अपने मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा पाठ विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। धूप दीप फल फूल इत्यादि से आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अंत में आरती उतारें और इसके बाद जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। और इस दिन स्नान के बाद दान का विशेष तौर पर महत्व होता है। तो इस दिन मंदिर में या फिर गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार अन्न धन और कपड़े का दान करें। यानी अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से दान करें, अपने से दान करें या फिर किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान दान से व्यक्ति को जीवन में कभी कमी नहीं होती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।